So I welcome you all to the fourth lecture of matrices. ठीक है। सो अब आज इस लेक्चर में हम लोग अब तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस कौन से जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड या तो आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x and y, x comma y, if the question is 4 in bracket 1 2 0 2 minus 1 3 then minus 2 within bracket 1 3 minus 1 2 minus 3 4 नाउ होल ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 2 0 माइनस 1, ओके, इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है और आपको बोला गया है कि एक्स और वाई ढूंढ के बताओ कितना होगा, एक्स और वाई फाइंड करके बताओ। तो क्या आप कर पाओगे? अगर आप देखो तो हम लोग ने वो सारे कंसेप्ट पढ़े हैं जो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करोगे, यस और नो? नाउ ये जो फोर लिखा है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ये फोर क्या है? इट इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये फोर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? सिमिलरली ये टू भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बिकॉज दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये लॉजिक आ गया। अब जो फाइनल आंसर आएगा इन दोनों को ही सॉल्व करके, ओके, उसे आप क्या करोगे? बीच में क्या साइन दिया हुआ है? माइनस। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है और यहाँ पे जो आंसर आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे और फिर बाद में जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? जो बाहर मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, यस और नो? और यहाँ पे तीन कॉलम दिए तो यहाँ पे तीन रो है। ओके, एंड यू विल चेक द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंडीशन। सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा यू आर गोइंग टू इक्वेट इट विथ गिवन क्वेश्चन। राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट करोगे और आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो ये पूरा एंटायर प्रोसीजर है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन। इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट बाय योर ओन ऑल्सो, और फिर बाद में वीडियो स्टार्ट करके देखना आपने सही किया कि गलत किया है। ठीक है, चलो अप्रोच तो पता चल गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, और अब सॉल्व कर लेते हैं। ओके, शैल वी मूव अहेड? हाँ सर, चलो बहुत अच्छे से समझ गए। सो नाउ अब क्या आएगा आंसर? 1 into 4 is 4, 4 into 2 is 8, 0 into 4 is 0, देन 2 into 4 again 8, -4 एंड इट इज 12। वेरी सिंपल। देखो, मैट्रिक्स में कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको तरीका समझना है। बाकी सब आपने बचपन से 10वीं से पढ़ते आ रहे हो सब। 2 4 मतलब टेबल भी नहीं आ रहा होगा तो फिर अब यही कह सकता हूँ कि वो भी प्रैक्टिस कर लो। पुराने पाप है, धुल लो, पढ़ लो। ओके, सो 1 into 2 2, देन 6, देन -2, 4, -6 एंड देन 8। सबके सब एक एक एलिमेंट को मैंने टू के साथ मल्टीप्लाई किया है। आप कहोगे सर -2 है ना, तो देखो मैंने माइनस बाहर रखा है। अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया तो मुझे बाहर प्लस करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया, इसे ब्रैकेट में ही रखो। गलती से ब्रैकेट ओपन कर दिए तो ये ब्रैकेट ओपन करना मतलब ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको याद हो इन ब्रैकेट B+C, अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो दोनों इंडिविजुअली से वो मल्टीप्लाई होने वाला था, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, सो नाउ इट इज 2 0 -1, ओके, इक्वल टू, इफ यू वांट लिखते चले जाओ साथ ही साथ, एक्स वाई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। हर एक एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये पहला एलिमेंट क्या है? A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये यहाँ पे क्या है? लेट अस से B11, मतलब फर्स्ट
रो और फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स एलिमेंट है। ओके, तो ये दोनों को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है। ठीक है, सो -4 -6 के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। गलती से आप ये 4 लेके बोलोगे कौन सा अच्छा लग रहा है, चलो ये -2 ले लेते हैं, ऐसा मत करना। ठीक है सर, इजी था ना वो माइनस करना, इसलिए मैंने अपने मन से लेके माइनस कर दिया। नहीं नहीं, फिर आंसर भी गलत आएगा और फिर एग्जामिनर मार्क्स भी आपको अपने अपने मन से देगा। सो क्या, सो 4 - 2 इज 2। सो 8 - 6 इज 2। सो 0 - (-2), सो 0 - (-2) इज +2। ठीक है, नाउ 8 - 4 इज 4। So -4 minus of minus plus. So it is -4 + 6. So आ गया ये 2। So 12 - 8 again 4। ये आ गया। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आप चाहो तो हटा सकते हो। अब इसे हटा सकते हो क्योंकि आपने अल्टीमेटली मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आए। सो इट इज 2 0 - 1 विल बी इक्वल टू XY। ओके, अब इसे फर्दर कैसे सॉल्व करोगे? चलो चेक करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन। तो ये कितने रो कितने कॉलम है? 2 रो और 3 कॉलम। रो हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल, 2 रो और 3 कॉलम। यहां पे क्या है कंडीशन, जरा चेक करते हैं। 3 रो है और 1 कॉलम है। बाय द वे इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, सो इट इज 3 रो एंड 1 कॉलम। अब अगर आप याद करो तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या थी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। क्या है यहाँ पे ये बात? हाँ सर, ये तो ट्रू है। सो कैन वी मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स? आंसर इज यस, वी कैन डू दैट। तो चलो सॉल्व करते फटाफट। अब कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस और नो? सो 2 × बता देते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब यहाँ पे कोई सेकंड कॉलम नहीं है, सो इसीलिए आप डायरेक्टली सेकंड रो देन अगेन फर्स्ट कॉलम इस पे चले जाओगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो 2 × 2 4, देन प्लस 2 × 0 इज 0, देन अगेन बीच में प्लस आते जाएगा। सो 2 × -1 इज -2। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो 4 × 2 इज 8, then plus 2 × 0 is again 0, then plus 4 × -1 is -4, bracket close, equal to XY। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है अभी तक कहां तक सॉल्व किए हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। नो, अगर सिंप्लीफाई किए देयरफॉर, सिंप्लीफाई करोगे तो कहां पहुंचेंगे? 4 - 2 और ये आ जाएगा 8 - 4 इक्वल टू XY। फर्दर आंसर क्या आएगा? इट इज 2 एंड दिस इज 4 इक्वल टू XY। अब अगर इक्वल टू लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। दिस इज बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उसके हर एक एलिमेंट इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे x और y दिया ही नहीं है, तो वो किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है, 2 और 4 के बराबर ही होगा। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ओके, वी आर डन। ये हमने सॉल्व कर लिया पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ a इक्वल टू 2103 एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 3 - 2, show that ab is सिंगुलर और नॉट। ठीक है, आपको ये पता करना है
कि ए इंटू बी सिंगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके चलो सॉल्व करेंगे। सो योर अप्रोच विल बी ए इंटू बी पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज 2 1 0 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 -2। ओके अब मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लोगे। चलो सॉल्व करते हैं। अब इतना डिटेल में बता चुका तो थोड़ा सा बनता है भाई मैं स्पीड बढ़ा के चलूं। ओके सो 2 × 1 = 2, देन प्लस 1 × 3 = 3। ओके 2 × 1 and 1 × 3। सो नेक्स्ट फर्स्ट रो ऑफ सेकंड कॉलम, सो 2 × 2 4, देन -2, क्यों 1 × -2, सो 0 +9। ओके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 आ गया, देन 0 -6। यस और नो? अब ये क्या आ गया? 5 2 9 -6। अब आप देख सकते हो ये अब भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। यस और नो? तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बिकम, अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन होगा। 5 × -6 -2 × 9। ओके सो इट इज -30 -18। सो आंसर क्या आ गया? -48, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है क्या? नहीं ना। सो द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन नॉन सिंगुलर, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके इफ यू वांट आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, अगर आपको यही क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाए कि दैट डिटरमाइन वेदर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और नॉट। ठीक है अगर ऐसा कोई पूछ ले सवाल कि ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर है कि नहीं, जरा ये भी चेक कर लो लगे हाथ। तो आप मुझे बताओ क्या वो सेम आने वाले हैं? ए इंटू बी तो हमने सॉल्व कर लिया, अब चलो बी इंटू ए करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं होगा। सो 1 2 3 नेक्स्ट इज 2 1 0 3। ओके चलो सॉल्व करते फटाफट। सो इट इज 2 1 × 2 2, देन +0, देन इट इज 1 + 6, 3 × 2। ओके सो अगेन 3 2 = 6 +0, अगेन 3 - 6। ओके मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व किया हूं, आप वेरीफाई कर लेना। सो इट इज 2 7 6 - 3। और अगर अब आप डिटर्मिनेंट भी निकाल के देखो, पहली बात तो ये देख लो बी इंटू ए इज नॉट सेम। देखो एंटायरली पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही डिफरेंट है, बट इफ यू वांट यू जस्ट सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑल्सो। बी इंटू ए क्या आएगा? सो इट इज 3 2 = 6, सो -6 -7 6 = 42। आंसर क्या है? -48, बट देयर डिटर्मिनेंट इज सेम। ओके बात समझ में आ रही है? यू जस्ट सी दिस, डिटर्मिनेंट सेम है। आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। ओके चलो ठीक है, डिटर्मिनेंट तो सेम है बट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ओके सो नाउ मूविंग अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन, एंड इट इज इफ ए इक्वल टू 3 - 1 2 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 - 3 0, then find the matrix X such that 2x plus 3a minus 4b equal to I।
ये क्वेश्चन दिया है आपको। ओके, अब देखो क्वेश्चन को देख के डर मत जाओ, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करके देखो वो पूछ क्या रहा, बता क्या रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो द क्वेश्चन गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और ये क्या कह रहा है आपको कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है वो मैट्रिक्स ए। ओके, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, साथ ही साथ उसमें स्केलर मल्टीप्लाई भी हो गया है। सिमिलरली एक मैट्रिक्स बी है, वो भी आपको गिवन है, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन 4 है। देन प्लस सम 2 टाइम्स ऑफ, मतलब 2x मैट्रिक्स। अब ये x मैट्रिक्स आपको नहीं दिया है। ओके, इन सारे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, इट इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0, whether it's a 2 by 2 matrix or you can say it's a 3 by 3 matrix. Diagonal element are 1 and non-diagonal elements are 0। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, वो भी 2 by 2 है, बी जो दिया है वो भी 2 by 2 है। देखो ऑर्डर एक इक्वेशन में सब मैट्रिक्स का सेम ही मिलने वाला है, अगर उसे सॉल्व करना है। एक 2 by 2 दिया, एक 3 by 3, ऐसा नहीं चलेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का होगा, इट विल बी ऑल्सो सेम 2 by 2 मैट्रिक्स का ही होगा ऑर्डर। ओके, तो अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट 2x + 3a -4b इक्वल टू आई। ओके, अब क्या करेंगे, 2x तो वैल्यू दिया नहीं, उसे वैसे ही रखते हैं। सो 3 इंटू ए दिया हुआ है, वो क्या है, 3 - 1 2 4। देन -4 टाइम्स ऑफ बी, बी क्या दिया हुआ है, 1 2 - 3 0। ओके, इक्वल टू आई। सो नाउ 2x प्लस, अब 3 क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बिकम 9 - 3 6 एंड 12। ओके, सो माइनस बाहर ये है, अब ये 4 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसे प्लस कर देते हो तो आपको सारे के सारे टर्म्स को -4 -8 ऐसा लिखना होगा। देन माइनस ऑफ माइनस प्लस 12 एंड देन 0, इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो बाहर माइनस रहने दो और आप अंदर 4 से मल्टीप्लाई करो। ओके, सो इट इज 1 × 4 इज 4 एंड 4 × 2 = 8 एंड -12 एंड इट इज 0, इक्वल टू व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट्स अ 1 0 0 1। ठीक है, शैल वी मूव अहेड। हाँ, 2x वैसे ही बना हुआ है नाउ। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बीच में क्या है माइनस, ये दोनों सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा आंसर, सो 9 - 4 = 5। ओके, सो -3 -8 इज -11। सो 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो इट इज 6 + 12 18। सो 12 - 0 इज 12, इक्वल टू 1 0 0 1। अब अगर ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाए तो क्या होगा, सारे के सारे साइन का प्लस से माइनस में बदल जाएगा, माइनस से प्लस में बदल जाएगा, मतलब साइन चेंज होगा। सो इट इज 2x इक्वल टू 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस बाहर ही रख दे रहा हूं इन ब्रैकेट, इट इज 5 -11 18 12। मैंने क्या किया, यहां पे ये मैट्रिक्स प्लस में था, जस्ट सी दिस, ये मैट्रिक्स प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आ गया तो ये मैट्रिक्स अब माइनस में बदल चुका है, साइन चेंज। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा, 2x इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो इट इज 1 - 5, सो इट इज -4। देन 0 माइनस ऑफ -11, सो इट इज 11। देन 0 - 18, so answer is -18। Again 1 - 12,
सो अगेन आंसर इज -11। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हर एक एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है। ओके, सो नाउ एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इंटू टू था, दूसरे साइड गया तो 1/2 इन ब्रैकेट -4, 11, -18, -11। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन फर्दर सॉल्व इट। ये 1/2 को अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू 1/2, 11 इंटू 1/2, -18 इंटू 1/2, और -11 इंटू 1/2। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो आंसर क्या आएगा, -2, -9, 11/2 एंड -11/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कुछ डाउट हो तो एक बार वापस से देखो, नहीं समझे तो फिर से पूछ लो। ओके, शैल वी मूव अहेड? यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, इफ p इक्वल टू 1 2 -3, 3 -1 2 एंड -2 1 3, ये p दिया है, इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स, एंड q इक्वल टू 2 3 1 3 1 2 1 2 3, ये दिया हुआ है। ओके, देन फाइंड मैट्रिक्स आर सच दैट, अब मैट्रिक्स आर फाइंड करना है सच दैट P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, ये बोला है आपको। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको आर फाइंड आउट करना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। ओके, अब ये यहाँ पे जो 0 दिया है, तो इसे आप क्या समझ के चलोगे कि ये नल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, नल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। और नल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 होगा। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स का, इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स, 3 रो 3 कॉलम। तो आप भी नल मैट्रिक्स 3x3 का ही लोगे। ओके, यस और नो? सो शैल वी मूव अहेड, सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं, पहले तो p लिखते हैं। 1 2 -3, देन 3 -1 2 -2 1 3। देखो, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पोजीशन नहीं समझ पाओगे, और जल्दी जल्दी में एग्जाम में गलती करके, मिस्टेक करके चले आओगे। बट प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, मैं तो कहूंगा आप इतनी प्रैक्टिस करो कि अगर एक बार दिमाग न भी काम करे तो हाथों को पता हो कि क्या करना है। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में। ओके, सो नाउ अब ये क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। यहाँ का 1, ये भी 1, फिर यहाँ का ये 2, यहाँ का ये 3। मैं जानबूझ के अलग शेप बना रहा हूँ ताकि आप समझ सको। ओके, यस और नो? तो चलो अब ऐड कर देते हैं सारे को। सो 1 + 2 3, देन 2 + 3 5, -3 + 1 -2, 3 + 3 6, +1 -1 0, 2 + 2 4, -2 + 1 is -1, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6। Okay, plus r equal to this 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप क्या करोगे, आर को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, और जो मैट्रिक्स आपने सॉल्व किया उसे राइट हैंड साइड में लेके आओगे। तो मैट्रिक्स क्या, 3 5 -2, 3 5 -2, देन 6 0 4
-1 3 6। अब क्या होगा, 0 - 3 करो या 5 करो, इफेक्ट क्या आएगा, बस साइन ही चेंज होने वाला है। सो इट इज -3 -5 2 -6 0 -4 1 -3 -6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, ये मैट्रिक्स आर मिल गया। इजी क्वेश्चन। यस सर, दिखने में बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन इज इजी। सो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, सो इफ a इक्वल टू -2 0 2 3 4 5 and b is equals to 2 1 3 5 0 2, ये दिया हुआ है। सो डिटरमाइन डिटरमाइन दैट AB इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये आपको पता करना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, पहले A इंटू बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। ओके, सो A इंटू बी कैसे फाइंड आउट करने वाले हो। सो -2 0 2 3 4 5, देन मूविंग अहेड 2 1 3 5 0 2, ये दिया हुआ है आपको। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन मूविंग अहेड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से सॉल्व करोगे। एंड चेक फॉर मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है, 2/3, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, और ये क्या है, 3/2, 3 रो है और 2 कॉलम है। सो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, सो यू कैन मल्टीप्लाई दिस टू। यस और नो, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और फाइनल में आंसर में क्या आने वाला है, इट विल बी ए 2/2 मैट्रिक्स। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। सो -2 × 2, क्या करूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दूं, हाँ चलो ठीक है लिख देते हैं, फिर कुछ एक्सटेंड होगा तो मैं उसे स्पीड में सॉल्व कर दूंगा। सो -2 × 2 इज -4, प्लस 0 × 3 इज 3, देन 2 × 0, हाँ 0 × 3 3 लिख के बैठा हूँ, बताओ। 0 × 3 इज 0, देन 2 × 0 इज ऑल्सो 0। ओके, सो नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो इट इज 1 × -2 इज -2, देन 0 × 5 इज 0, then plus 2 into 2 is 4. So now second row, first column. So 3 into 2 is 6, plus 4 into 3 is 12, plus 5 into 0 is 0. Then 3 into 1 is 3, then plus 5 into 4 is 20, then 5 into 2 is 10. Okay. So now moving ahead, -4, 2, 18, and it is 33. ओके, ये आ गया, ये आंसर आया है A इंटू बी का। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, मॉड ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो इट इज -4 × 33 -2 × 18। सो इट इज -132, ओके, -18 2 इज 36। सो इट इज -168, which is not equal to 0. Determinant of AB is not equal to 0, and therefore it is non-singular, non-singular matrix. ओके, अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में A इंटू बी तो निकाला, अगर B इंटू ए निकाल के देखूं तो क्या होगा, क्या हो पाएगा। सो इट इज 2 1 3 5 0 2। ओके,
एंड नेक्स्ट इज -2 0 2 3 4 5। ओके, तो अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? इट्स अ 2/3। जब मैं ये कैसे डिटरमाइन कर रहा हूं, पहले रो चेक करेंगे कितने रो है, और फिर कॉलम्स चेक करेंगे। ओके, रो और कॉलम चेक करके लिखा। तब देखो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम है। हाँ या ना? यस, सेम है। और इसके बाद जो फाइनली हमारा ए बी मैट्रिक्स, सॉरी B × A मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा? इट विल बी 3/3। ओके, 3/3। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो पहले सॉल्व किया उसमें आंसर आ रहा था 2/2 AB, और यहाँ पे B × A आ रहा है 3/3। तो आप खुद ही देख सकते हो कि AB एंड BA इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, बट स्टिल विल सॉल्व दिस। ये एक्सटेंडेड, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये मैं जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी चाहिए तो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इट इज -4, सो 2 × 2, 2 × -2, सो -4 +3। कैसे सॉल्व हो रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। ओके, सो -2 × -2 इज 4, देन 1 × 3 इज 3। सो नाउ 0 + 4, 2 × 0 0, then 4। Next, 2 × 2 is 4, then 1 × 5 is 5। Now, अब क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, लेट अस मूव अहेड। सो इट इज -6, से लिखते हैं। 3 × -2 -6, +3 × 5 15। सो नेक्स्ट 0 + 5 4 are 20। So it is 3 2s are 6 plus 5 5s are 25। So next moving ahead, अब क्या होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम पे आ गए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसा। ओके, सो 0 × -2 0, then plus 3 2s are 6, and again 0 × 0 0, then plus 4 2s are 8, again 0 × 2 0, then 5 2s are 10। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आंसर क्या आएगा? -1 4 9, देन इट इज 9 20 31 6 8 10। ओके, अब देख सकते हो A × B इज नॉट B × A। ओके, अब एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल के देखते हैं क्या आता है। ओके, डिटर्मिनेंट भी निकाल के देखते हैं क्या आता है। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट? सो -1 इन ब्रैकेट, देखो डिटर्मिनेंट 3/3 का कैसे निकलेगा, मे भी बहुत समय हो गया, कुछ लोग भूल गए रहेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के ये जो बचेगा, ये यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो इट इज 20 31 8 10। देन ये तो माइनस दिया ही था क्वेश्चन में। ओके, बट फर्स्ट टर्म के बाद जब सेकंड टर्म लिखते हो खुद माइनस में आता है। सो -4 इन ब्रैकेट, अब कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट रो इस सेकंड कॉलम, इसे हटा के ये चार, ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट, ये चार आ जाएंगे। ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? 9, ये हुआ 6 31, और ये 10। सो +9 इन ब्रैकेट, अब ये 9, तो ये थर्ड रो थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये बचे हुए चार एलिमेंट। सो 9 20 6 8, ये आ गया। ओके, okay?                                                                                                                  ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी -1 इन ब्रैकेट 200 माइनस 8, 248। ओके, 31 × 8। सो माइन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 × 10 माइनस 31 × 8। ओके, सो नाउ 90 माइनस 186 प्लस 9 माइनस 120। ओके, तो अब इससे सॉल्व करके देखते क्या आंसर आएगा। सो -1 इंटू -48 यहाँ पे है, देन -4 यहाँ पे कितना आ रहा है। सो इट इज -96। सो +9 इंटू यहाँ पे कितना आ गया, इट इज -48 आई थिंक। ये कितना हो गया यहाँ पे 20 और यहाँ पे 28। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी प्लस देन माइनस ऑफ माइनस प्लस। सो 4 6 24, 2 कैरी, 4 रिटर्न, 4 9 36, so it is 38, then minus 9 8 7 carry, 2 return, 36, and then it is 43. Okay, if you want you can do it by calculator also, but अगर एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, मैं तो कहूंगा आप मेंटली खुद ही सॉल्व करने का ट्राई करो, कैलकुलेटर अगर नहीं अलाउ हुआ तो। सो नाउ इट इज 448 प्लस 384 एंड इट इज -432। तब ये कितना आ जाएगा, मैं पहले वाला एक बार आंसर देखे तो कितना आ रहा, -168। विल इट कम क्लोज टू इट और नॉट। ओके, विल इट कम क्लोज टू इट और नॉट, आई एम नॉट श्योर, पर एक बार सारा सिंप्लीफिकेशन देख लूं मैं। ठीक है, सो आई नीड द 72 7 कैरी, 2 रिटर्न, देन 36 and -432। so it is 384 plus 48, so 1 2, then 1 3, और ये आ रहा है 432, और यहाँ पे भी ये है 432। सो आंसर कम्स आउट टू बी 0। तो आंसर क्या आया, तो आंसर क्या आया, b × a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और a × b का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था, नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, और हमसे तो पूछा था a × b का ही डिटर्मिनेंट। ओके, ये पता करना था कि वेदर इट इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सो वी सॉल्व इट करेक्ट कि वो क्या है, नॉन सिंगुलर। बट अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर, इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वहां पे हमें b × a और a × b सेम मिला था, और आपने ये भी दिखाया था कि भले प्रोडक्ट सेम ना हो बट डिटर्मिनेंट तो सेम आ रहा है। इस केस में सर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो एक बात समझो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a × b का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू b × a का डिटर्मिनेंट ओनली व्हेन the A and B are square matrix of सेम ऑर्डर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। और उस वाले क्वेश्चन में, उस प्रीवियस क्वेश्चन में जहां पे हमने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर वो क्वेश्चन आई थिंक, वो क्वेश्चन था 2103, एंड आई थिंक इट वॉज बी मैट्रिक्स था 1230, इस तरीके से था कुछ। ओके, तो दोनों ही मैट्रिक्स क्या थे, 2 × 2 मैट्रिक्स। ओके, बट इन नाउ दिस केस, अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सो अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वहां पे क्या है, ए मैट्रिक्स है, या न्यू पेज पे लिखते हैं। अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वहां पे मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2 × 3,
and matrix B is of order 3 by 2. So here also A into B and B into A is not going to be same. A into B किस order का आ रहा था? A into B is 2 by 2 and B into A किस order का आ रहा है? It is 3 by 3 and its determinant also will not be equal. Its determinant also will not be equal. पर चलो इसी को सॉल्व करके हमें ये तो पता चल गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो किस तरीके से आंसर आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है सो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू जीरो एंड अगर नॉन सिंगुलर है मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो determinant of that matrix will not be equal to zero. Okay, I hope the fundamentals are now very clear. एक वीडियो में सब नहीं समझाया जा सकता, और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर से फॉलो करो, अदरवाइज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, मतलब गलती कर दोगे और कुछ नहीं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन एनी फीडबैक प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बाय।